माघ मास का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। श्री हरि विष्णु को प्रिय माघ मास पौष माह के बाद आता है। इस माह में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है और स्नान के महत्व को तो वर्णन ही मुश्किल है। इस माह में स्नान का बेहद ही महत्व है। अगर आप श्रद्धा भक्ति से इस माह में स्नान करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। माघ मास महात्म्य का आज हम छठा अध्याय श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ श्रवण करेंगे। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश्य धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुओं को भी वह बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवाए। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा था। जब दोनों लड़के युवावस्था में हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भांड और खुशमादियों के घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सादृश्य वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन करते थे। थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर भी वह दोनों खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है और कुंडल और विकुंडल का क्या हुआ, यह माघ महात्म्य के 7वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे। तो आगे की बहुत ही रोचक कथा सुनने के लिए
जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है, यही माघ महात्म्य के 7वें अध्याय में बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णित है। तो जुड़े रहें 7वें अध्याय को श्रवण करने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।